पाकिस्तान के खिलाफ रात में युद्ध शुरू होगा। रात के अंधेरे में हिंदुस्तान के टैंक गरजेंगे। आधी रात को इंडियन तोपखाना हल्ला बोलेगा। रात में इंडियन नेवी हमला करेगी। अंधेरे में राफेल सुखोई पाकिस्तान पर बम बरसाएंगे। रात में बॉर्डर क्रॉस होगा। रात में पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर सूरज डूबेगा। इंडियन आर्मी युद्ध का शंखनाद करेगी। युद्ध होगा, जरूर होगा। यह बात पाकिस्तान अच्छे से समझ चुका है। युद्ध कब होगा, किस वक्त होगा, इसका इशारा त्रिशूल युद्धाभ्यास से मिल गया है। जहां पर सूरज ढलने का इंतजार होता है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर पर अंधेरा होता है, इंडियन आर्मी के टैंक, तोपें, एंटी टैंक सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम दहाड़ना शुरू कर देते हैं। इंडियन आर्मी रात में जंग की तैयारी कर रही है। पूरी रात भारतीय जांबाज युद्धाभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध रात में होगा। हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में, उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग डे टाइम पे कर रहे हैं। हर रात आसिम मुनीर पर बहुत भारी है। जैसे ही अंधेरा होता है, पाकिस्तान में सायरन बजना शुरू हो जाता है। मुनीर को पता है ऐसी एक रात आएगी जो पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगी। रात में हमला कैसे होगा, किस सेना का क्या रोल होगा, इस पर बारीकी से काम हुआ है। रात में हमला करना मुश्किल और सबसे असरदार युद्ध नीति होती है, लेकिन इसके लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। भारत के पास ऐसे टैंक हैं जो रात के अंधेरे में सटीक हमला कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के T-90 टैंक में नाइट विजन सिस्टम है, नाइट ट्रैकिंग डिवाइस है। T-90 का रेडार अंधेरे में दुश्मन की पोजीशन लॉक कर सकता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे पहले सेना का तोपखाना हमला करेगा। टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर से इतनी फायरिंग होगी, इतने गोले दागे जाएंगे, ऐसे लगेगा रात में कई सूरज निकल आए हैं। यह हमला इतना भीषण होगा, इतना तीव्र होगा कि पाकिस्तानी आर्मी को अपनी पोस्ट खाली करके भागना पड़ेगा। और यही पहला कदम होगा पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए। रात में आर्टिलरी फायरिंग के बीच में इंडियन आर्मी की रेजिमेंट बॉर्डर पर दाखिल हो जाएगी। उन इलाकों में जम जाएगी जहां से पाकिस्तानी आर्मी को पीछे धकेला जा सके। एक बात समझ लीजिए, इंडिया के पास ऐसे टैंक हैं जो रात में हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी ऐसे टैंक हैं जो रात में निशाना लगा सकते हैं। ग्राउंड नाइट वॉर एक्सरसाइज में हथियारों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो फासला बन गया है वो है इंडियन नाइट वॉरियर्स का। हर एक इंडियन जाबाजों के हेलमेट को देखिए,
उनकी आंखों में लगे स्पेशल गॉगल्स को देखिए। ये दुनिया के सबसे एडवांस नाइट विजन आर्म्ड गॉगल्स हैं, जो अब इंडियन आर्मी के पास भी हैं। अंधेरे में पाकिस्तानी सैनिक कहीं पर भी छिपा हो, इंडियन आंखों से नहीं छिप पाएंगे। इंडियन आर्मी ने लाइट मशीन गन पर भी ऐसे नाइट विजन सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है, ताकि रात के अंधेरे में दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला किया जा सके। रात के रण के लिए इंडियन आर्मी तैयार है, और यही सबसे बड़ी पाकिस्तानी आर्मी की कमजोरी है। ठंड का वक्त शुरू होने वाला है, अब रात लंबी होने लगी है और अंधेरा भी जल्दी होने लगा है। इंडिया की नाइट वॉर पॉलिसी के लिए सबसे सटीक वक्त है। भारतीय सेना को रात में बॉर्डर पार करना होगा, रात में पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करना होगा, रात में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना होगा, रात में नया बेस भी बनाना होगा, ताकि जब सूरज निकले तो पाकिस्तानी सेना के पास रिएक्शन के ऑप्शन खत्म हो जाए। अब समझिए, रात में युद्ध के लिए किन किन हथियारों की जरूरत पड़ेगी और कौन से हथियार भारत के पास हैं। नाइट विजन असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी के पास है। थर्मल विजन टेलीस्कोप वाली स्नाइपर राइफल्स इंडियन आर्मी के पास हैं। लेजर रेंज फाइंडर के साथ लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन इंडियन आर्मी के पास है। नाइट विजन सिस्टम वाले ग्रेनेड लॉन्चर मशीन इंडियन आर्मी के पास है। नाइट विजन के साथ एंटी टैंक मिसाइल इंडियन आर्मी के पास है। रात में हमला करने वाले टैंक इंडियन आर्मी के पास हैं। रात में हमला करने वाले रॉकेट लॉन्चर इंडियन आर्मी के पास हैं। रात में सर्विलांस सिस्टम को सीमा पार इंस्टॉल करने की क्षमता इंडियन आर्मी के पास है। रात में काम करने वाले सर्विलांस ड्रोन इंडियन आर्मी के पास हैं। रात में अटैक करने वाले ड्रोन इंडियन आर्मी के पास हैं। नाइट विजन गॉगल्स इंडियन आर्मी के पास है। पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी हर एक नाइट वॉर वेपन के साथ पहुंच चुकी है। रात में युद्ध का अभ्यास भी शुरू है। इंडियन आर्मी अटैक के लिए रेडी है। वॉर का ऑर्डर प्रधानमंत्री मोदी देंगे, और मोदी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इशारा आज मिल भी गया। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। पाकिस्तान से रात में युद्ध होगा, यह लगभग तय हो गया है। कब होगा, क्या इसका जवाब भारतीय सेना के नए नोटाम से मिल सकता है? युद्धाभ्यास पाकिस्तान बॉर्डर पर 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। 288 घंटे तक पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। लेकिन अब 4 से 5 नवंबर के लिए भारत ने नया नोटाम जारी किया है, जहां नोटाम सरक्रीक के पास अरब सागर में जारी हुआ है। अरब सागर के बड़े हिस्से को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। पाकिस्तान को अब सबसे ज्यादा डर 4 नवंबर से लग रहा है। पाकिस्तान में तो यहां तक भविष्यवाणी होने लगी है। इस वक्त असल खतरा अफगानिस्तान वाली साइड से नहीं है, इस वक्त असल खतरा भारत से है। और 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इस वक्त ये बात वाजे कर दी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और ये तीनों डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के एंड से है।
पाकिस्तान की फजाई हुदूद को बंद करने का एक और नोटम जारी हो चुका है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर कुछ इमरजेंसी ड्रिल्स की खबर आई है। ये सब कुछ जब हम एक इक्वेशन में डालते हैं तो बहुत कुछ हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाता है। इस मरतबा यूं लग रहा है कि ट्राई सर्विसेज क्लैश जो है वो इस वक्त दोनों साइड्स उसकी तैयारी कर रही है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस वक्त एग्रेशन का जवाब देने की तैयारी कर रहा है और इंडिया एग्रेशन की तैयारी कर रहा है। इंडिया का नोटम इन इफेक्ट है। इस वक्त इंडिया ने 30 अक्टूबर से यानी कि आज से 10 नवंबर तक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस का नोटम जारी किया हुआ है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। यह वही पाकिस्तान है जिसने 1965 में, 1971 में, 1999 में हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वक्त बदल गया है। पाकिस्तान को लग रहा है एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा। पाकिस्तान ये बात अभी से मानने लगा है। अब पूरा सरक्रीक हिंदुस्तान का होने वाला है। ये तय हो गया है, क्या सरक्रीक ही इस बार मैदान जंग बनेगा? इंडिया का वॉर प्लान लीक हुआ है। इस्लामाबाद मीटिंग के अंदर ये तमाम राज फाश कर दिए गए हैं। 30 अक्टूबर से लेकर आप ये सीधा सीधा ये समझ लीजिए पूरा नवंबर ही भारत की तरफ से एक अलर्ट है, नोटम जारी कर दिया गया है। भारत की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं, उनमें एयरफोर्स है, उनमें नेवी है, उनमें ज़मीनी जो फ़ौज है, बड़ी तादाद के अंदर भारत के रफ़ाल तैयारे हों, सखोई हों, फिर इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में टैंक्स हो, ज़मीनी फ़ौज हो, नेवी हो, ये तमाम आपको एक साथ मुश्तरका तौर के ऊपर मशक़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत की तरफ से सरक्रीक की बात क्यों की जा रही है और क्या वजह है कि ये छोटा सा कुछ किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल ये जो इलाका है, ये एक बार क्यों आलमी खबरों की जीनत बन चुका है? देखिए, जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले को हल करने की बात की है तो भारत ने हमेशा ये कहा है कि पहले कश्मीर वाले मामले को आप डालें, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर डालें, लेकिन पहले जो है वो सरक्रीक वाला मामला हल हो जाए। कुदरती वसाइल के हवाले से भी बात की जाती है कि यहाँ पर बड़े पैमाने के तेल के ज़खायर भी पाए जाते हैं। भारत ये चाहता है कि हम यहाँ पर इस हिस्से के ऊपर कंट्रोल करके हम अपने तेल के ज़खायर को, अपनी इस इंडस्ट्री को मज़ीद वुसअत दे सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि हमेशा से एनर्जी सेक्टर के अंदर मसाइल का शिकार रहा है, पाकिस्तान के लिए भी ये इलाका इंतहाई अहमियत का हामिल है और यही वो वजह है कि पाक बहरिया के जो सरबराह हैं उन्होंने हाल ही में इस इलाके का, इस खत्ते का, इस जगह का दौरा भी किया। 12 दिन तक अलर्ट मोड में रहना, 12 दिन तक युद्ध के लिए तैयार रहना, 12 दिन तक आसमान में लगातार उड़ान भरते रहना, 12 दिन तक बॉर्डर पर जवानों को मोबिलाइज करना बहुत महंगा काम होता है। सेना के इतने मूवमेंट में करोड़ों डॉलर का खर्चा आ जाता है। आर्मी को रिजर्व फ्यूल ऑयल तक इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में यही हो रहा है। इंडियन फोर्सेस युद्धाभ्यास कर रही हैं। पाकिस्तानी सेना को भी मजबूरी में रिएक्शन देना पड़ रहा है। भारत ने एक और नोटम जारी किया है। अब 2 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक अरब सागर के एयर स्पेस में एक्सरसाइज होगी। पाकिस्तान ने जवाब में 1 और 2 नवंबर को अरब सागर में नेवी का नोटम जारी किया है। मई में जब पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को टारगेट किया गया था, उस वक्त देश भर में मॉक ड्रिल हो रही थी, बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज हो रही थी। इस बार नोटम जारी हो रहे हैं। माहौल बिल्कुल युद्ध वाला ही है। याद रखिएगा, पहले भी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये शुरू हो गई। निहायत ही विजिलेंट रहने की, निहायत मोहतात रहने की हमें जरूरत है। यहाँ तो सोच ही है कि मर गए तो शहीद, नहीं तो गाजी। और मैं पाकिस्तान की आवाम से भी अपील करूंगा कि कोई भी जो है वो पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। अगर कोई ऐसा होता है कि कोई इंडिया जो है ये दोबारा कोई शरारत करते हैं और पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देते हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के साथ खड़े हों। इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चक्कर ही कोई नहीं। अभी रिसेंटली एक मोडैम भी जारी किया है कि जिसमें वो जनाब जो है वो एक्सरसाइजेस शुरू करने लगे हैं बॉर्डर एरिया के ऊपर, और उनकी जो एयरफोर्स है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेगी। आज पाकिस्तान में भी ये चार्टर चल रही है कि गालिबन कोई 8 या 10-12 नवंबर इसके आसपास जो है वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भी एक्सरसाइज करेगी बॉर्डर्स के ऊपर। इस वक्त बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन जेट्स उड़ान भर रहे हैं। मिसाइल से लैस राफेल, सुखोई पाकिस्तान बॉर्डर के पास उड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जब भी इंडिया पर हमला किया है, उसने पहला वार एयरफोर्स से ही किया है, चाहे 1965 हो या फिर 1971। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पहली मिसाइल दागी, लेकिन आखिरी मिसाइल दागने के लिए उनके पास ना प्लेन बचे और ना जज्बा।
1965 की जंग में पाकिस्तान के पास 150 जेट्स थे, जिसमें 73 जेट्स भारतीय सेना ने मार गिराए थे। 1971 की जंग में पाकिस्तान के पास करीब 230 जेट्स थे, भारत ने 80 जेट्स मार गिराए थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास 408 फाइटर जेट्स हैं, भारत के पास 615 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स रैंक 7 है, जबकि इंडियन एयरफोर्स रैंकिंग 3 है। इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पर जमीन से हमला होगा, आसमान से वार होगा। इसका युद्धाभ्यास भी चल रहा है। यह त्रिशूल युद्धाभ्यास का मैदान है, जहां पर देखिए कैसे एक प्लेन उड़ रहा है और उस पर निशाना लगाया जा रहा है, कैसे कई प्लेन और ड्रोन को रात और दिन में उड़ाया जा रहा है और उनको तबाह करने का अभ्यास हो रहा है। यह तैयारी जंग की है, उस जंग की जो पाकिस्तान का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बदल देगी। जंग जिसके होने में मुझे पहले दिन से कोई शक नहीं था, मुझे भी और मेरे बहुत से दोस्तों को भी। अब बेशुमार दोस्त, नए लोग हमारे हम रकाब हो गए हैं। हमारा हक है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदाम कर सकें करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कर लो जो करना है, हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम फिर ये करेंगे, हम फिर वो करेंगे। तो भाई आप भी तैयार हैं, ये भी तैयार हैं, वो भी तैयार, ये भी तैयार। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसकी तरफ हम नहीं जाते, ये वक्त बताएगा। क्योंकि ये गैर जरूरी सा नॉस्ट्राडामस बनने की मुझे भी जरूरत नहीं है और मेरा ख्याल है यू आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। जंग के नतीजे में वो कुछ आप देखने जा रहे हैं जो आपने, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और मैं अंडर ओथ आपको बता रहा हूं कि आपने गुज़िश्ता मिलेनियम में ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स पुट टुगेदर आर नॉट इवन द 50% ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू सी। सोचते रहें, गौर करें, डॉट कनेक्ट करें कि इतना बड़ा तगय्युर, स्केल इतना छोटा सा है। आप कह रहे हैं कि ये जंग स्पिल ओवर नहीं करेगी, ये नाज़ीज़ भी नजर नहीं आ रहे, ये सोवियट्स भी नजर नहीं आ रहे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड भी नजर, यानी 2 ममालिक में होने वाली चंद, और जंग ज्यादा तवील भी नहीं, ये भी मैंने गुजारिश की है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे एडवांस युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया की सबसे एडवांस जंग शुरू हो जाएगी, जो यूक्रेन रूस जंग से आगे की जंग होगी। इस बार इंडियन आर्मी की ऐसी तैयारी है। पहले तो इक्विपमेंट हमारे के अंदर, अभी आपने देखा कितने ड्रोन हम ले चुके हैं, उसमें सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, अटैक ड्रोन्स हैं और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं जो कि हमारे सभी यूनिट्स के अंदर दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करा जा रहा है। हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर एक अश्विनी प्लेटून आई गई है जो कि ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन का कार्रवाई करेगी। उन प्लेटून की भी ट्रेनिंग स्कूल्स खुल चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है और वो भी इस काबिलियत को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ताकि आने वाले समय पे ये इक्विपमेंट पूरी साल हो जाए। उसी मुताबिक आर्मर्ड रेजिमेंट, आरटी रेजिमेंट्स के अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे चीफ साहब ने बोला है देवास्त्र बैटरी आ रही है और शक्ति बान बटालियन आ रही हैं जो कि बहुत लॉन्ग रेंज तक लॉइटर मिशन का यूज करेंगे और जिस तरह की भी हमारी होगी। मई में आसिम मुनीर ने अपनी इमेज चेंज करने के लिए पहलगाम हमला करवाया था। अब उसकी कुर्सी बदलने की बारी है, जो इंडियन आर्मी करेगी। इस युद्ध में पाकिस्तान या तो पीओके खोएगा या फिर सरक्रीक उसके हाथ से जाएगा, जिसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भागने के लिए फील्ड तक नहीं मिलेगी। गुज़िश्ता रात कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर की और कहा कि जी हाई अलर्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है और सरगोदा जो F-16 का हब है, वहाँ से अब खैर जी F-17 थंडर और शायद J-10C भी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो 10 जो पाकिस्तान के जहाज़ है उन्होंने इमरजेंसी में टेक ऑफ किया और वो पेट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान में इस किस्म की सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। लेकिन जो अभी तकरीबन 12 दिन की जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं इंडिया की, ख़ास तौर पे सरक्रीक के इलाके में करीब, वहाँ पर ये बात हमें काफ़ी सुनने को मिल रही है कि जी इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि इंडिया कोई छोटे से इलाके में कोई कार्रवाई करे। नहीं है ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर, ना वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं ना पाकिस्तान उनके ऊपर ट्रस्ट करता है कि किसी भी वक्त कुछ भी पॉसिबल है। पाकिस्तान को लग रहा है कि तालिबान ने हिंदुस्तान के कहने के बाद पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान ने बगराम एयरबेस तक इंडिया को दे दिया है, जहां से इंडियन जेट्स पाकिस्तान पर मिसाइल लॉन्च करेंगे। भारत को बाकायदा हरी झंडी अफगान तालिबान ने दिखाई है और बगराम एयरबेस भारत के हवाले किया जा सकता है। साथ साथ पाकिस्तान भी
अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। ताजिकिस्तान का जो एयरबेस खाली किया था भारत ने, अब वो एयरबेस अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस जो भारत है उसके हवाले हो सकता है। ये डर अच्छा है। जितना दुश्मन कंफ्यूज रहेगा उतना उसकी तैयारी कमजोर होगी, जैसा इतिहास में हर बार पाकिस्तान के साथ होता है। 1965 में पाकिस्तान को लगा था कि इंडिया सिर्फ कश्मीर में लड़ेगा, जबकि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिया, लाहौर तक पहुंच गए। 1971 में पाकिस्तान को लगा था कि भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। भारत ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। अब 2025 की बारी है, जहां मुनीर को समझ नहीं आ रहा है हमला कहां से होगा, पीओके या सरक्रीक। नरेंद्र मोदी ने भी विक्रांत के ऊपर से एक स्टेटमेंट दी, राजनाथ सिंह ने भुज से एक स्टेटमेंट दी थी इसी किस्म की, और फिर अभी रिसेंटली जब जैसलमेर में जो है वो मशकें जो है वो शुरू हुई तो उस वक्त भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ब्राह्मोस जो है वो पाकिस्तान के हर कोने तक जा सकता है। भारतीय वज़ीर दिफा ने अभी रिसेंटली जो है वो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं SIDM, उसका एक सालाना इजलास था, उसे खिताब करते हुए बड़ी एक इश्तियाल अंगेज़ जो है वो स्टेटमेंट दी और कहा कि सरहदों पर जो जंग है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और उसके लिए जो है वो पूरी कौम तैयार है। सरक्रीक का जो हमारा इलाका है उससे कुछ जो है वो टुकड़ा, कोई चौकी, कोई जगह जो है उसको हथियाना चाहता है। उसके अलावा उसका दूसरा जो मरकज़ है वो बुनियादी तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर है, उसकी नज़रें वहाँ पे लगी हुई हैं और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर काफ़ी जो है वहाँ पे प्रेशर इस वक्त मौजूद है। जो त्रिशूल मश्क जो आज से जो है वो शुरू हो गई है, वस्ती इंडिया में वो मश्क जो है वो रोमियो R1 करने जा रहे हैं, जो बुनियादी तौर पे फ़िज़ाइया की मश्क है 3 नवंबर से 28 नवंबर तक। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो इंडिया अपनी जो नेवल फोर्सेज हैं उनकी जो है वो त्रिशूल मशकों के बहाने वो मुख्तलिफ जो अपने एसेट्स हैं उनको अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहरा अरब के करीब ला रहा है। असल में वो जो उनकी बेसिकली स्ट्राइक कोर्स उनकी पीछे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहे हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल है चाहे वो सरक्रीक है। पाकिस्तान के लिए आज रात भारी है, अगली हर रात भारी है, क्योंकि इस बार रात में पाकिस्तान में आग लगेगी। पाकिस्तान से युद्ध रात में होगा।